नमस्कार बच्चों, आपका दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अगले क्लास के बारे में पढ़ेंगे जो कल इंग्लिश पढ़ाए थे, मगर उससे पहले कुछ और बात कर लेंगे, ठीक न। क्योंकि क्या है, हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस आ रही है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। तो उसके लिए आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आप क्या है, आज़ादी के बारे में कुछ आपको पता होगा कि देश कैसे आज़ाद हुआ है ना। तो देश का क्या था, 200 सालों तक अंग्रेज से था ना गुलाम। तो उसी क्या हुआ, जब अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या किया, आज़ाद किया। उसी रूप से क्या है, हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं, 15 अगस्त। हमारा देश क्या था, पहले गुलाम था ना। अंग्रेज क्या था, 200 साल तक क्या था, दम लूटा हम लोग को। इकोनॉमी में पढ़ाए थे कि अंग्रेज कैसे लूटा हम लोग को, हैं क्या था, सोने की चिड़िया से क्या बना के चला गया। तो इसी के उपलक्ष्य में क्या है, हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं, क्योंकि देश क्या था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ाद करार नेम तो आपको पता है कितने लोगों ने क्या क्या अपना बलिदान दिया। ऐसे आज़ादी थोड़ी मिल गई। सुभाष चंद्र बोस थे ना, भगत सिंह क्या थे, वो सब फांसी पर चढ़े थे ना। भगत सिंह फांसी दे दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता थे, वो आज़ाद हिंद फौज बनाए थे। ऐसे आज़ादी थोड़ी मिल गया था। कितना आंदोलन, कितना क्या क्या हुआ उसके लिए, भारत के आज़ादी के लिए। तो क्या है ये, हमें ये बहुत कीमती से मिला है। इसको क्या है, इसको बचा कर रखना है। तो कैसे बचाएंगे, हम लोग क्या है, अच्छा काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे तभी ना। तो ठीक है, आज का क्लास विराम देते हैं अपने बात को और आगे शुरुआत करते हैं क्लास के बारे में भी, क्योंकि अगर इस पर ज़्यादा बोलेंगे तो क्लास लंबा चला जाएगा। तो कल जो पढ़े थे आशा करते हैं उसको देखे होंगे। इंग्लिश आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो चलिए इसके आगे चलते हैं। तो आप लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से घर में रहिएगा, मनाइएगा, स्कूल जाइएगा शांति से। तो चलिए, आपका चैप्टर है इंग्लिश का द पेस फॉर लिविंग। कल इसके बारे में बताए थे, तो आगे इसके बारे में इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखिए, लेखक पीछे बेचारा क्या था, वो गाड़ी चला के लेखक कितना खुश था, क्योंकि गाड़ी चलाना उसको मशीन से बहुत पसंद था, हैं। तब उसके आगे चलते हैं। देखिए, अब एडमी कह रहा है लेखक कौन है, आरसी हचिंसन, ठीक ना। आपको जैसा प्रोनाउंसिएशन में बता रहा हूँ उसको याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में समझिए हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में राइटर और उसका कहानी का नाम पूछता है। 5 से 10 नंबर समझिए फिक्स राइटर से, तो उसको जब जरूरी से याद कीजिएगा। और ये मंगनी का नंबर है, राइटर उसका क्या कहानी है, बस यही तो याद करना है। तो पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाएगा। आई एडमिट इट, एक्सक्लूड मिलता है ना, कोई चीज़ बाहर कर देना, बहुत सारा चीज़ में तो उसको बाहर कर देना, ठीक ना। ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल, मतलब क्या कह रहा है ये, कि जब ट्रेवल यात्रा करता है तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ उसको अच्छा ही लगता है। आप ही घूमते तो क्या, जैसे कोई चीज़ फिल्म ही देखते हैं तो हर सीन आपको थोड़ा मजाकिया लगता है या अच्छा लगता है, कुछ कुछ सीन अच्छा लगता है, कुछ कुछ नहीं लगता है। तो वही बोल रहा है कि जब ये घूम रहा था, देख रहे थे लंदन में, न्यूयॉर्क में जा रहा था बेचारा घूमने। तो क्या है, उसमें जब अनुभव किया तो क्या उसको लगा कि कुछ चीज़ उसमें अच्छा नहीं है, ठीक ना। क्या अच्छा नहीं है, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट, हिल गया, एक सेकंड फिक्स करने दीजिए, उसके कर देते हैं, ठीक है। देखिए, गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन सम रेस्ट और स्पेन, मतलब इसको क्या नहीं अच्छा लगा, जब उतना घूमा फिरा ना, मजा किया, तो उसमें से कुछ क्षण इसको अच्छा नहीं लगा। तो कौन सा क्षण, जब वो क्या था बस में, कहाँ पर, समरेस्ट और स्पेन में जब घूम रहा था ना, तो इसको क्या है, कुछ अच्छा नहीं लगा। हर समय अच्छा थोड़ी लगता रहता आदमी, या हर समय देखिएगा आदमी हंसते थोड़े रहता है। कुछ कभी आदमी क्या है, शांत रहता है, कभी हंसता है। तो उसी तरह क्या है, जब ये घूम रहा था तो सभी चीज़ इसको क्या है, मनोरंजक वैसा अच्छा नहीं लगा। जब वो क्या था, समर रेस्ट में और स्पेन में बस से यात्रा कर रहा था, तब उसको आरामदायक वैसा नहीं लगा, वो चीज़ अच्छा उसको नहीं लगा लेखक को। बट लेकिन इट्स गिव यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा,
जब वहाँ घूर रहा था तो क्या क्या कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि ऊपर से नाटकीय रूप से लग रहा था। जैसे फिल्म कितना देखते तो नहीं लगता है कि जैसा लग रहा है फूहड़ जैसा। मतलब उस सीन को देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि नौटंकी कर रहा है, हैं? वैसे ही कहीं घूमने जाइएगा तो कुछ जगह देखिएगा लगेगा बहुत बढ़िया, और कुछ जगह जाइएगा तो कैसा लगेगा, लगेगा बेकार आ गए हैं, बकवास जैसा लगता है ना। तो वैसे ही इसको कुछ जगह अच्छा लग रहा था और कुछ कुछ क्या था, सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, मतलब ऊपरी ऊपरी नाटक रूप जैसा लग रहा था इसको। इट वाज ए sort of excitement our ancestors had to do without। देख लीजिए, हमारे भी जो एंसेस्टर थे क्या थे, जैसे हम लोग मनोरंजन करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, प्लान बनाते हैं ना इधर उधर, मगर हमारे जो क्या थे पूर्वज थे, ये सब बिना भी तो बढ़िया से रह रहे थे ना। हाँ, जैसे आजकल क्या आदमी को ये चाहिए वो चाहिए, इधर भागा दौड़ी, मगर हमारे पूर्वज क्या थे, वो इस सब के बिना भी तो बढ़िया से रह रहे थे ना, अच्छा से शांति से जी रहे थे, हैं? वही लेखक कहना चाह रहा है कि जैसे हम लोग इधर भागा दौड़ी ये सब ले वो लगी परेशान रहते हैं ना, ये चीज़ ले परेशान वो चीज़ ले परेशान, मगर हमारे जो पूर्वज थे क्या थे, उस सब के बिना भी कितना बढ़िया ज़िंदगी जी रहे थे और स्वस्थ भी थे। आजकल के आदमी क्या कर लिया है, बेफालतू में प्रेशर ले लेके दिमाग खराब बीमारी भर लिया है, मगर हमारे पूर्वज क्या थे, टेंशन फ्री बढ़िया से जी रहे थे, हैं? उस समय देखिए जैसा अभी क्या है, गाड़ी है, सब चीज़ है ना, साधन के सब सुख सुविधा है। उस समय क्या था, हमारे पूर्वज का था साधन उतना, फिर भी क्या थे, वही सब बढ़िया जी रहे थे, और हम लोग क्या अभी परेशान हो रहे हैं बेफालतू में। तो वही लेखक क्या है कहना चाह रहा है ये सब। एंड और पेन बदल लेते हैं, काला में काला पता नहीं चलता होगा, लाल कर लेते हैं, हाँ ठीक है। और वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट ग्रेटफुल्ली, और क्या कह रहा है, जैसे हमारे पूर्वज क्या थे, बढ़िया से आराम से रह रहे थे, बिना बिना साधन के सुख सुविधा के बढ़िया से जी रहे थे ना, तो वैसे ही बोल रहा है कि हम भी तो वैसे रह सकते हैं अच्छा से। ठीक है, हमारे पास साधन कम है, मान के चलते अभी हमारे पास मोटरसाइकिल है, 4 चक्का गाड़ी नहीं है, तो फिर भी तो हम ओकरे से खुश रह सकते हैं ना। मगर आदमी की है नहीं, पगला ले, ओकरा देखा गाड़ी तब हमरो चाहिए, हैं? ओकरा देखाई तो ओकरो ले, तब ओकरा लगी की, ओकरा लगी अनावश्यक प्रेशर दबाव ले लिया नो खुद पर। तो वैसे कह रहा है, जब हमारे पूर्वज बढ़िया से रह सकते हैं, तो हंसी खुशी रह सकते हैं बिना साधन सब चीज़ के, तो हम वैसा क्यों नहीं रह सकते हैं, हैं? ये कहने का अर्थ हुआ लेखक का। नो, नहीं, क्या बोल रहा है, नहीं। वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग्स अनफ्रेंडली, कभी कभी क्या होता है, स्पीड अच्छा नहीं होता है, कभी कभी क्या जिंदगी में अस्थिर भी ठीक रहता है, कभी कभी ज़्यादा तेज़ चलना भी जिंदगी क्या होता है अच्छा नहीं होता। जैसे गाड़ी ही चलाइए 40-50 के स्पीड से चले, तो देखिए आप गंतव्य तक ठीक है, थोड़ा देरी से पहुंचेंगे, बढ़िया से सुरक्षित जाएंगे न। अब क्या कीजिएगा, गाड़ी को एकदम पूरा रगेदले हैं, आगे कोई आदमी आ जाएगा तो ब्रेक लेने में दिक्कत होगा कि नहीं, स्पीड में एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो वही बोल रहे हैं लेखक, क्या कहने चल गया, हाँ क्या कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, स्पीड अनफ्रेंडली हो जाता है, मतलब अप्रिय हो जाता है। वैसे जीवन के बारे में उदाहरण देके बता रहे हैं कि जीवन में क्या है, कभी कभी अस्थिरता जरूरी होता है, जीवन में क्या है, अस्थिरता ठीक होता है जिंदगी के लिए। जैसे ना कभी कहावत सुने होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए, सुनेंगे ने, आपको लगता है कि काम खराब हो गया, मगर क्या कहते हैं हमारे पर, कहते हैं ना बड़े, कि जो हुआ अच्छे के लिए होता है, अच्छा ठीक है बिगड़ जाएगा आगे और इससे बढ़िया हो जाए, हैं? तो जो हमारा प्राचीन था ना भारत का, सब चीज़ देखते हैं, वो जो डॉक्टर का विधि था, जड़ी बूटी वाला सब बड़ी बढ़िया चीज़ था, जो पहले का आदमी कह के गए, जब बढ़िया बढ़िया चीज़ कह के गए, अभी वाला आदमी भले उस सब के क्या है दरकिनार के लिए है, मगर वो जो था ना बड़ी अनुभव से कह के गए थे, पालन करना चाहिए कभी कभी उनके सबका बात भी, गलते नहीं बार बार हैं। आजकल के देखिएगा टीवी में समाज में क्या केले है, पुराना वाला चीज़ के पता नहीं, वो मॉडर्न पढ़ पढ़ के पुरानका चीज़ के क्या केले है, अंधविश्वास मान ले, सभी चीज़ अंधविश्वास ही नहीं, कुछ कुछ बढ़िया चीज़ भी है। क्या क्या होता है, कभी कभी स्पीड हमारे के लिए अच्छा नहीं होता है। नोट मी, लेखक भी बोल रहा है कभी कभी क्या है, स्पीड मेरे लिए भी ठीक नहीं है, जहाँ वेयर द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम्स टेंड्स एज द नेचुरल डू टू फॉलो द
पेस ऑफ मशीन मतलब क्या कह रहा है लेखक, ये लेखक को क्या है, स्पीड गति में तेजी पसंद है ना। तो बोल रहा है कि जब जब इसका जीवन गति चल रहा है तो दिमागो इसका स्नेह हो गया है, मान लिया इसको क्या है, गति ही जीवन में क्या है, इसको पसंद है, तेज ही। लेखक को गति ही क्या है, पसंद है। इसको जैसे मशीन जितना तेज में जा रहा है तो इसको लगता है हम भी उतना ही तेज से चले, लेखक को। और नेचुरली है कि जैसे देखिएगा आपका साथी जो करना चाहेगा क्या है, आप भी वैसा ही करना चाहिएगा। इसलिए कहा जाता है कि जैसा जगह रहता है उसका वैसा प्रभाव भी पड़ता है, कहा जाता है ने। वही लेखक कहना चाह रहे हैं कि जैसे इनको क्या है, गाड़ी मशीन सब चीज़ पसंद है, तो क्या है इनका जो मेंटलिटी हो गया है ना, मशीन ही जैसा हो गया है, फास्ट। ये कहना चाह रहे हैं। मतलब बोला जाता है ना कि आदमी जैसा माहौल स्थिति में रहता है क्या, आदमी वैसा ही बन जाता है खुद ब खुद। इसलिए कहता है माहौल बढ़िया रखना चाहिए, अच्छा संगति करना चाहिए। देखिए इसका मीनिंग भी आपके लिए निकाल कर लाए हैं, क्या क्या है। सॉर्ट ऑफ एक फ्रेज है, ठीक ना, याद रखिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है। आप भी तो काम देगा, 11वां 12वां में काम देगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा उससे काम देगा, जब नौकरी का तैयारी कीजिएगा तो उसमें तो वर्ड मीनिंग ग्रामर आपके लिए ज़रूरी ही है। कहे थे ना, पीछे भी बोले थे कि आपके लिए एक इंग्लिश को कैसे पढ़ना उसका एक वीडियो बना देंगे, वैसे वैसे चलिएगा। देखिएगा एक समय ऐसा था कि हमको भी इंग्लिश नहीं आता था, से न बोलते थे टीचर तो क्या दिमाग के ऊपर से पार होता था, मगर क्या है वो वाला रूल हम फॉलो किए, उससे क्या है हमको भी धीरे धीरे समझ में आने लगा। कुछ समय लगेगा, 5 महीना 6 महीना देखिए करके आपको पता चल जाएगा। उसका एक अलग हम वीडियो 10 मिनट 5 मिनट का ना बना कर हम चढ़ा देंगे इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक ना। आजकल सब्सक्राइब देखते हैं वीडियो कम कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना दोस्त है 9वां 10वां वाला, उसको भी बताइए इस चैनल के बारे में। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, मीनिंग देख लीजिए। समरेस्ट मतलब होता है कलाबाजी, और समरेस्ट एक जगह भी है। यूरोप में क्या है, एक जगह भी है, और इसका मतलब क्या होता है, कलाबाजी भी होता है समरेस्ट में, याद रखिएगा। पीछे भी बोले थे कि मीनिंग क्या होता है, अर्थ अलग अलग होता है, हिंदी जैसा नहीं है कि एक जगह पेन है कलम है तीसरी जगह कल में बुलाएगा। अंग्रेज का ऐसा शब्द है कि एक जगह उसका अलग अर्थ होगा और दूसरे जगह उसका अलग अर्थ हो जाता है। वैसे ही यहाँ समरेस्ट का अर्थ जगह भी था, और समरेस्ट का अर्थ मतलब क्या होता है, कलाबाजी भी होता है, पैतरेबाजी जिसको बोलते हैं। एंसेस्टर मतलब होते हैं जो हमारे दादा परदादा थे ने, पूर्वज। एंसेस्टर मतलब जो हमारे पिछले पीढ़ी थे ने, दादा हो गए, उनके पापा हो गए, पीछे वाले। ग्रेटफुल्ली मतलब होता है कृतज्ञता से, किसे, आदर पूर्वक। ग्रेटफुल मतलब आदर पूर्वक, कृतज्ञता से, आभार पूर्वक। टेंड मतलब होता है इंक्लाइन, मतलब किसी के प्रति झुकाव। टेंड मतलब क्या होता है, किसी के प्रति झुकाव। झुकाव मतलब जैसे हो गया कोई चीज़ है ना, तो आपको पसंद आ गया तो उसी के प्रति झुकाव रहता है ना, वैसा ही। एक्साइटमेंट मतलब तो पता ही होगा, उत्साह, खुशी। आगे देखिए इसके बारे में, आशा करते होंगे ये लाइन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। इसको देखिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा, हिंदी में बोल रहे हैं। आगे देखिए अब अगला स्टेंजा में इसका, आई स्पीक विथ, लेखक कह रहे हैं प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मतलब होता है ना पक्षपात रूप से, एक तरफा। प्रिजुडिस मतलब पक्षपात, एक तरफा। मैं कैसे बोल रहा हूँ, अपना पक्ष लेकर, एक तरफा बोल रहा हूँ। कैसे बोल रहा हूँ, एक तरफ, खुद के बारे में बता रहा है लेखक। क्योंकि आई बिलोंग टू ट्राइब्स, ये किससे संबंधित रखता है, आदिवासी। ट्राइब मतलब क्या होता है, आदिवासी। आदिवासी जैसे झारखंड, नॉर्थ ईस्ट जाइएगा तो उधर देखिएगा अभी भी आदिवासी लोग हैं, कुछ रहते हैं। इससे देखिएगा SC ST जिसको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ये किस चीज़ से किस जाति से बेचारा बिलोंग कर रहा है, आदिवासी से। अब स्लो थिंकर है, क्या है बेचारा इसका, जैसे आजकल के आदमी देखते हैं बड़ी तेज तरार होता है, मगर लेखक बोल रहा है क्या है, हमें बेचारा तेज तरार नहीं है। आजकल के देखते हैं छोटे बच्चा, आप तुलना कीजिएगा, आपका सोच अभी आने वाला जनरेशन के सोच में बड़ी गैप होगा। उसका सोचने का देह में छटपट रहेगा, तकनीकी रूप में जाने की कोशिश करेगा। और आपके जो पापा होंगे देखिएगा वो बटन वाला मोबाइल, उनको स्क्रीन टच दीजिएगा, बोलिएगा ये कौची दे दिया है ना, ये सब। तो लेखक क्या बोल रहे हैं, क्या है ये, स्लो थिंकर है, इनका सोच कैसा है, थोड़ा सा धीमा है,
कैसा है, उतना तेजी से नहीं सोच पाते जिससे आजकल के जनरेशन सोच रहा है। ये कैसे सोच पाते हैं, जो अपने जिस जिस नज़रिए से है ना, वो जिस परिस्थिति से आए उस तरह से वो सोचते आ रहे हैं। दोज हु आर कर्स विथ, ये क्या है, एक बीमारी से बेचारे क्या है, श्रापित हैं। कौन सा बीमारी, ये वाला, ये नाम पढ़ लीजिएगा, ली स्पिरिट, डी ले स्पिरिट, कोई बीमारी होगा, उनसे ये क्या है, ग्रसित हैं। कौन, लेखक। ये पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि आर्ची हेंसिंस कौन से बीमारी से ग्रसित हैं, तो ये वाला पूछ ही देता है। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डेवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी ओवर। कितना आदमी, इसमें देखिए लाइन बोलना चाह रहे हैं लेखक कि कितना आदमी होगा ना, जैसे उसको मतलब सामने बोल रहा है ना आदमी, तो उसको उस समय उसका जवाब नहीं सूझता है, उस समय उसको उसका जवाब नहीं सूझता है। कुछ दूर मतलब समय बीतेगा ना, कुछ यहाँ पर बोल रहा है समय 4 घंटा 5 घंटा 4 hour बोल रहे हैं लेखक को, उस समय बाद उसका आंसर लगता है अच्छा ये बात बोला था, आंसर ही हो सकता था। वैसा होता है आदमी के साथ, देखे हैं। जैसे देखिए आप ही को कुछ बात बोल देगा ने, कोई बहस हो रहा है, बात हो रहा है कुछ भी, तो बात बोल देगा तो उसका आंसर तुरंत आपको दिमाग में नहीं आएगा, और जब कुछ देर होगा तो सोचिएगा अच्छा ये बतिया बोल दल के, तो कर बात की तो इत हो सको हले, ऐसा होता है ना। इसलिए बोल रहे लेखक क्या है, स्लो थिंकर है। जब सामने सामने बातचीत होता है ना, तो उस समय क्या उसका वो सोच बेचारा काम ही नहीं करता है। जब 3-4 घंटा बीतता है ना, तब वो दिमाग में चीज़ प्रोसेस होता है, अच्छा इस बात का तो ये भी अर्थ हो सकता था ना। समझ रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, मतलब लेखक कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि क्या है कि ये बीमारी से ग्रसित है। कौन सा बीमारी, कि ये धीरे सोच पाते हैं आम लोगों की तरह। जैसे कितना आदमी होता है ना, देखिएगा बोले पट सा जवाब देगा, मगर इनको क्या है, वो जवाब देने में कुछ समय लग जाता है। लेखक को 3 घंटा 4 घंटा बाद वो दिमाग में बात का चीज आता, अच्छा इसका ये भी हो सकता है। I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks में नंबर in any intelligent test। ये क्या बोल रहे हैं लेखक, कि अगर जो कोई बुद्धि के परीक्षा लेने वाला टेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है, ये सबसे नीचे आते हैं। कहीं खुदे बोल रहे हैं ना लेखक, क्या बोल रहे हैं कि हम बउआ देखो धीरे सोचते हैं, ये पहले हाथ खड़ी कैले हैं कि हमारा सोच कैसा है, धीरे सोच पाते हैं। अगर कोई बात होता है तो उसका जब होता है ना, पार्टी में कोई बात मान के चलते हैं, तो उसका जवाब इनको कितने 3-4 घंटा बाद याद आता है। तो स्लो थिंकर तो ऐसे ही हो गए बेचारे ये, अब बता भी दिए हैं। और ये क्या बोलते हैं कि अगर जो कोई परीक्षा होता है ना बुद्धिमान वाला में, सोचे समझे पट जवाब देने वाला में, तो उसमें क्या आते हैं, ये सबसे नीचे लोएस्ट में आते हैं। बिकॉज में होता है क्योंकि दोज टेस्ट, और वो जो टेस्ट होता है ना, और मैंने या all those ones I have come across seems to be designed to be measure the speed of your mind more than anything else। वो क्या है, वो टेस्ट जो होता है इंटेलिजेंट वाला, वो डिजाइन ही वैसा किया जाता है कि आदमी को क्या करे, पढ़ के। आजकल सुनेंगे IQ टेस्ट होता है, सुनाते हैं ना IQ टेस्ट, क्यों होता है, क्योंकि उससे पता चलता है, जैसे बोला जाता है आइंस्टाइन का IQ बहुत तेज था, मतलब क्या, उनके सोचने समझने की क्षमता क्या थी, आम लोगों से बहुत ज़्यादा थी। जैसे रीजनिंग बनाते होंगे तो देखते होंगे ना, उसमें रीजनिंग में क्या होता है, तर्क शक्ति। वो रीजनिंग में आपको यही परखता है कि आपका जो सोच है कितना जल्दी सोचते हैं, कितना जल्दी और सटीक और सही सोचते हैं। इसलिए तो रीजनिंग में जैसे पजल बनाए होंगे ना, देखते हैं वो घुमावे वाला सुडोकू, वो सब काहे देता आदमी बनाता है कि जल्दी जल्दी करेगा, तो उसमें क्या दिमाग का परीक्षण करता है कि आदमी कैसे जल्दी जल्दी, एक समस्या दे दिया, वो क्यूब इधर उधर घुमा घुमा के और आदमी को दे दिया, टेस्ट करने के लिए देता है ना कि जल्दी करो। इससे क्या पता चलता है, पता चलता है कि दिमाग अगर कितना तेज जल्दी इसको ठीक कर लेगा, हैं। तो वही बोल रहे हैं कि लेखक, ये क्या सूर्यम बोल दिया कि एक बीमारी से ग्रसित है। ला डिस्प्रिट डिलास स्क्लिप्ट, ये भी ये नाम पढ़ लीजिएगा, पता नहीं कौन सा भाषा में है ये, ठीक ना। ये वाला ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि ये जो लेखक है कौन सा बीमारी से, तो ये वाला दे देगा। ले मिटा देते हैं, घिचपिच हो गया यहाँ पर। और लेखक क्या है, स्लो थिंकर है, क्या है, धीरे सोचते हैं।
उनको कोई बात अभी बोलिएगा तो उनका आंसर जो है 3-4 घंटे बाद आएगा, ठीक ना। और बोले हैं कि अगर कोई टेस्ट होता तो क्या होता है, इंटेलिजेंट वाला ये सबसे नीचे आते, और जो टेस्ट होता है क्या होता है, उसी बुद्धि को मापने के लिए बनाया जाता है, वैसा लगता भी है। जैसे उसमें क्या है, जब वो टेस्ट दीजिएगा ना IQ वाला, तो उसमें रैंक मिलता है, तो रैंक में पता चलता है ना कि हाँ ये इसी तरह का है, कोई ज़्यादा तेज है कोई कम तेज है, इसीलिए वो बनाया ही जाता है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स, बोलता ठीक है, ऑब्वियसली मैंने हाँ ठीक है, स्पष्ट रूप से हाँ हम ठीक है सोचते हैं, धीरे धीरे क्या है सोचते हैं, ओकरा लगे हम परेशान काहे होंगे, भगवान हमरा इसने बनाए हैं, हम इसने में क्या है खुश है, स्लो थिंकर हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आर टेरिबल हैंडीकैप्स इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, मतलब बोल रहा है कि जो आदमी क्या है धीमे सोच पाता है ने, वो बिजनेस लाइन मतलब व्यापार के क्षेत्र में बेचारा क्या होता है पिछड़ जाता है। क्या होता है वो, बात तो सही बोल रहा है कि देखिएगा बिजनेस कर लेकिन कैसा चाहिए एकदम दिमाग तेज तर्रार, कैसा चाहिए एकदम फट सोचे वाला, कनेस क्या करना है की करना है ऐसा रहेगा। बिजनेस से मतलब होता है बिजी, अब जो स्लो है सुस्त है वो तो पिछड़ जाए करेगा। तो वही बोल रहे हैं लेखक कि अगर क्या है जो स्लो थिंकर वाला आदमी है वो क्या होता है बिजनेस के व्यापार में, जीवन के जो व्यापार होता है ना उसमें क्या होता है आदमी पिछड़ जाता है, वो क्या होता है उसमें वो पीछे रह जाता है, सुने ही होंगे। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट, तो बोल रहे हैं हम क्या क्यों सोचें इसके बारे में कि हम स्लो थिंकर हैं, क्यों परेशान होते रहें। जस्ट नाउ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ आउन माइंड्स एट यूज फॉर इंजॉयमेंट, तक ठीक है हम लेखक कह रहे हैं तो हमें करल की क्या परेशान होकर मरते रहे, ठीक है हम धीरे सोच पाते हैं, हम उतना तेज नहीं सोच पाते हैं जितना लोग तेज सोच पाता है, तो हमें कराल की पगलैते कर रहे हैं, ठीक क्या करें, ठीक है हम मान लेते हैं कि हम इतने सच्चाई मान लेते हैं कि हम क्या हम कम सोचते हैं और जीवन को क्या है इसी में खुद से अच्छा से जिएंगे। ऐसे ही जीवन को क्या करेंगे परेशान होने के बजाय अच्छा से जिएंगे, हाँ भले ही कम सोचते हैं। हाँ यही ये कहना चाह रहे हैं, जो भी उसको कैसा जिएंगे इंजॉयमेंट के साथ, बढ़िया से दिमाग में खुशी से, फालतू के परेशानी दिमाग में टेंशन काहे देंगे, ऐसे ही जिएंगे बढ़िया से, भले ही कम सोचते हैं उससे ही। तो इसका भी देख लीजिए कुछ वर्ड मीनिंग है। प्रिजुडिस, प्रिजुडिस मतलब क्या होता है एक तरफा, पक्षपात, पूर्वाग्रह। कर्स, कर्स मतलब क्या होता है श्राप, कर्स मतलब श्राप कोसना, सुने होंगे भी ये मीनिंग। डिवास्टेटिंग मतलब होता है तबाह बर्बाद, डिवास्टेट मतलब क्या होता है मीनिंग ये सुन के पता चलता होगा, डिवास्टेटिंग तबाह कर देना बर्बाद कर देना भयानक। रिपार्टी मतलब होता है हाजिर जवाब, रिपार्टी मतलब पीछे बेचारे बोले थे कि पार्टी में इसको कहीं कहीं पर जाते हैं पार्टी उटी में, क्या है जवाब देने में थोड़ा इनको लेट हो जाता है 3-4 घंटा। रिपार्टी मतलब हाजिर जवाब ये नहीं है, हाजिर जवाब मतलब तुरंत जवाब, कितना आदमी देखता है बोलेगा तो पट जवाब सामने देता है ना, वैसे ही रिपार्टी होता है उसका मीनिंग। कम एक्रोस मतलब होता है संयोग से मिलना, जैसे कहीं आप जा रहे हैं बाजार में आपका बहुत पुराना दोस्त मिल गया तो उसी को कम एक्रोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप आशा नहीं के लिए थे कि बाजार जाएंगे तो मिल जाएगा, मिल गया, तो उसी का फ्रेज क्या है कम एक्रोस, संयोग से मिलना या खोजना। सीम मतलब होता है प्रतीत होना, सीम मतलब प्रतीत होना, दर्पण में पढ़ाए थे ना लगना, वैसा लगेगा, सीम मतलब वैसा लगना। हैंडीकैप मतलब होता है विकलांग बेचारा, जिसको शरीर से कुछ क्या है दिक्कत होता है ना उसी को हैंडीकैप बोलते हैं। तल क्या थे स्लो थिंकर थे ना, दिमाग से कम सोच पा रहे थे, हैंडीकैप मतलब जिसको शरीर में क्या है कुछ प्रॉब्लम उसी को हैंडीकैप बोल, दिव्यांग भी बोला जाता है। किसी का पैर मान के चलिए दिक्कत है, किसी का हाथ में दिक्कत है, किसी का आँख में दिक्कत है, किसी को सुनाई देने में दिक्कत है, किसी को बोले में दिक्कत होता है ना, ये सब क्या जाएगा हैंडीकैप हो जाएगा। इल्स मतलब होता है अन्न के अलावे, अल्स मतलब अदरवाइज दूसरा भी होता है, इल्स मतलब जैसे बोलेगा इल्स तुम्हारे अलावे दूसरा भी, तो इल्स यहाँ पर योग हो सकता है या अदरवाइज।
मेजर मतलब होता है मापना, मेजर मतलब मापना, जांचना। आगे देखिए, फिर लेखक उदाहरण देके समझा रहे हैं, अगला क्या कहना चाह रहे हैं स्टेंजा। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहे हैं अपने बारे में कि वो बेचारे कितना स्लो थिंकर है, कितना कम सोच पाते दूसरे की तुलना में। व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब कहाँ जाते हैं ये फिल्म देखने, सिनेमा में फिल्म होता है ना। आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फोग, जब ये सिनेमा देखने जाते हैं तो ये कैसा महसूस करते हैं। कभी ठंड के दिन में कोहराम गए हैं तो देखते हैं चारों तरफ दिखाई ही नहीं देगा आपको, तो ऐसा ही पाते हैं। मतलब सिनेमा देखने गए तो इनको कुछ पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ चल गए हैं, इनको कुछ अंदाजा ही नहीं पता चलता है। बोल रहे थे ना कि दिमागी रूप से क्या थोड़ा बेचारे ये दिक्कत है इनको सोचने में। तो ये जब सिनेमा देखने जाते तो क्या होता है इनके साथ, इनको पता नहीं चलता है कि कैसा जगह आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि आगे की है, आगे की है। जैसे कुहासा में खड़ी होते हैं तो क्या थोड़ा दूर दिखाई देता है, उसके बाद दिखाई देता है, पता चलता है कने की है। कुहासा हटता है तब दिखाई देता है ना, तो वैसे इनके साथ है। जब कोई बात बोल देता है तो उस समय नहीं दिखाई देता है, जब थोड़ा दूर होता है बात होता है ना, तब इनको वो बात समझ में आता है, अच्छा इसका ये जवाब होगा, ये होगा। होपलेस फोग एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स, हर 2-3 घंटे में 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। आई विस्पर, विस्पर मतलब इसका बहुत अर्थ होता है। विस्पर मतलब फुसफुसाना भी होता है, विस्पर मतलब पूछना भी होता है धीरे से, किसी के कान में कुछ कहना है ना, तो विस्पर मतलब होता है धीरे से बोलना, फुसफुसाना, ठीक ना। लेखक क्या करते हैं, हर 2-3 मिनट में अपने पीछे इनकी पत्नी बैठी है, उनसे क्या है पूछते हैं धीरे से, अपनी औरत से क्या करते हैं ये धीरे से पूछते हैं। देखिए क्या पूछते हैं, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सा एट द बिगिनिंग। ये क्या पूछते हैं अपने औरत से, पत्नी से, कि ये जो लड़की दिख रही है क्या ये शुरू वाली है, जो शुरू में जैसे फिल्म देखते हैं तो उसमें ढेर सारा किरदार होता है ना, तो उसमें पूछ रहे हैं कि ये जो लड़की दिख रही है पहले आई थी वही वाला है कि। सिनेमा में देखते हैं ना अलग अलग किरदार होता है, कोई पहले आता है, कोई बाद में आता है, कोई अंतिम में आता है ना किरदार, तो वैसे पूछ रहे हैं जो सिनेमा में ये लड़की दिख रही है वो पहले वाली है कि। और एंड मतलब और होता है, सी विस्पर बैक, तो वो भी क्या है बताती है, औरत इनको बताएगी नहीं, ये पूछ रहे हैं तो नहीं, नो मतलब नहीं। देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, वो बताती है इनकी औरत इन लेखक को कि इस फिल्म में कितने लड़की है, 3 लड़की है। इस फिल्म में कितने लड़की है, 3 गो है। ए टॉल ब्लॉन्डे, ए शॉर्ट ब्लॉन्डे एंड ए मीडियम साइज बर्नटे, मतलब इसमें 3 लड़की है, एक लंबी गोरी भूरी है। विदेशी देखे ना फिल्म में, वो विदेशी आदमी जो अमेरिकन आता कैसा लगता है, लंबा अजीब जैसा गोरा लगेगा देखे में। कभी विदेशी आदमी को देखे हैं, अमेरिकन यूरोपियन वाला देखिएगा, उसका बाल रहेगा भूरा जैसा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे की कहे घोड़ा के देखे लाल घोड़ा, वैसा उसका बेचारा का बलिया दिखेगा, बहुमा उमा सब वैसने दिखेगा, अजीबे जैसा लगेगा देखे में। लड़की और के रहेगी ना एकदम छोटे से देखिएगा तो उसका बलिया अजीबे जैसा दिखेगा, ठीक है ना, ब्राउन कलर का दिखेगा। दूस नहीं रहे, बता रहे हैं उसका वैसा दिखावट होता है, हैं दिखने में वैसा होता है। ये क्या गया, आगे देखिए। 2 लड़की क्या है, एक लंबा है वो भी भूरे बाल वाली है, ब्लोंडे मतलब होता है भूरा बाल वाला, विदेशी हो गया, हम लोग विदेश बोलते हैं, अमेरिकन यूरोपियन में वैसा ही दिखता है। और एक छोटा लड़की है वो भी भूरे बाल वाली है, गोरी है। और जो तीसरी है मीडियम साइज है, मतलब ये ना ज़्यादा छोटा है और ना ही ज़्यादा लंबी है। और ये कैसी है वारंटी, मतलब इसका बाल कैसा है, काला टाइप के हम लोग जैसा। और उसकी क्या किया औरत, नाम दे दी सबको ABC, तीनों लड़की के क्या की। लेखक पूछे ने कि इस फिल्म में जो लड़की है वो पहले वाली है कि, तो औरत क्या की बताई, नहीं ये पहली वाली नहीं है, इस फिल्म में 3 लड़की है, इस फिल्म में 3 लड़की है, एक लंबी गोरी लड़की है,
एक छोटी थी लड़की गोरी है, और एक मीडियम साइज की है, क्या है, ब्राउन थी, काले बाल वाली है, ठीक ने, भूरे काले बाल वाली लड़की है। और उसको क्या कि नाम दे दी ABC, क्या कि उसको समझाने के लिए, जैसे मैथ में पढ़ते हैं तो मान लेते हैं ना X Y Z, तो वैसे क्या किया लेखक को औरत समझाने के लिए लड़की का नामकरण ABC कर दी, या कुछ भी कर सकती थी PQR। हाँ, द हीरो इज दैट मैन, ये देखिए हुए ना रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो बढ़िया समझाएंगे। हु क्या होता है, विच क्या होता है, दैट कहाँ पर प्रयोग होता है। यहाँ देखिए टेक्स है ने, टेक क्या होता है, सिंगुलर वर्ब, टेक्स लिया है ना इसका, वर्ब में देखिए बता देते हैं, ऐसा लगता है तो सिंगुलर हो जाता है, वर्ब है ना, ग्रामर में सब पढ़ाएंगे। ये सब सेंटेंस में बोले थे ना कि आपको इंग्लिश आने के लिए ग्रामर और वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी है। क्या है, बहुत ज़रूरी है। वर्ड मीनिंग ग्रामर दोनों कीजिएगा, इंग्लिश आपको ऐसे समझ में आएगा। जो आप डरते हैं ना अभी इंग्लिश से, वो डर खत्म हो जाएगा खुद दे धीरे धीरे। कोई चीज़ में कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना करते करते, तो आप धीरे धीरे करने लगिएगा। जल्दी उसका वीडियो बना कर हम बता देंगे इंग्लिश कैसे करना है, हम तो करवा ही देंगे। फिर मैन क्या था, द हीरो इज दैट, जो फिल्म का हीरो है, हर फिल्म में देखता है ना कोई हीरो होता है, एगो दूगो जेगो, जो फिल्म के अनुसार हीरो है। इसमें जो हीरो है, टेक्स हिज हैट्स ऑफ व्हेन ही कम्स इनटू द डोर्स, ही कम्स इंडोर्स, इंडोर माने घर के अंदर होता है, इंडोर माने जब हीरो क्या है घर के अंदर आता है तो क्या करता है, हैट्स ऑफ मतलब होता है ने किसी को सम्मान देना, उसका प्रशंसा करना। हैट्स ऑफ मतलब क्या होता है, किसी को प्रशंसा करना, जैसे ऐसे टोपी उतार के कैसे सलामी करता है ना, इज्जत देना दूसरी को, रिस्पेक्ट करना एक तरह से समझ लीजिए। तो क्या आता है जब हीरो घर के अंदर आता है तो क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है। किसको रिस्पेक्ट देता है, आदर देता है। इसका मीनिंग भी देख लीजिए। होपलेस मतलब होता है अब बेचारा के पास आशा नहीं है, निराश है, क्या है, अब उसके जीवन में उसको क्या है, कुछ नहीं बचा है, अब जीवन में वो पूरा हताश हो गया है एकदम कि अब की होगा। होपलेस मतलब, इसे होप मने आशा होता है। होप मने जैसे कैसे आप लोग आशा देख रहे हैं कि मैट्रिक में फर्स्ट आएंगे तो पैसा मिलेगा, लड़का कोई पता नहीं देता कि नहीं, लड़की को 10,000 रुपया देता है ना, तो आशा देखता है ना कि पास करेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे तो पैसा देगा, वो करी खरीदेंगे। अब वो पासे नहीं करेगा तो की हुआ, ओकर आशा खत्म हुआ कि नहीं। उदाहरण देके समझा रहे हैं, ठीक ना। होप मतलब आशा आता है, लेस मतलब क्या होता है, आशा खत्म हो गया ओकर। फोग मने पीछे ही पड़ा है, तो कोहरा, बेचारा जाता है फिल्म देखने तो उसको क्या कुछ पता नहीं चलता, जैसे आदमी को वहाँ शाम कुछ दिखाई नहीं देता वैसे ही। फोग मने क्या होता है, कोहरा, जो ठंड के दिन में देखते हैं ना लग जाता है सुबह सुबह, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। हैट ऑफ मतलब बोले थे अभी, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। हैट ऑफ मतलब रिस्पेक्ट करना, आदर करना। इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति। इनलाइटमेंट मतलब जैसे कैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था। विस्पर माने क्या होता है, फुसफुसाहट, धीरे से बोलना। ब्लोंडे मतलब सुनहरे बाल बोले थे। अंग्रेज जो होता है ना उसका कैसा बाल होता है, ललहुन टाइप के होता है, तो मजीबे लाल जैसा दिखेगा, एकदम टिस लाल दिखेगा। और बंटी मतलब काले भूरे बाल वाले, ठीक। आगे देखिए, he is going to fall in love with girls B C A in that order। मतलब जो कमरे में जाता है तो क्या होता है, वो प्रत्येक लड़की को क्या है, इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है। किसके अनुसार देता है, सम्मान, क्रम के अनुसार। वो बताया था ना लेखक की औरत कि 3 गो लड़की है, A B C, जकरा में ई लंबा है, ई छोटा है, और बी क्या है, मीडियम साइज के है। तो उसमें से वो सबसे पहले किसको रिस्पेक्ट करेगा, आदर करेगा, बी वाले को, फिर किसको करेगा, सी वाले को, फिर किसको करेगा, ए वाले को, उसके बारे में बोलेगा अच्छा से। इन दैट ऑर्डर एंड और सो इट्स प्रूव टू बी देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेंड itself टू वर्क इन हाई गियर थो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इन, यहाँ तक देख लीजिए पहले। अब बोल रहा है यह क्या प्रूफ किया जा गैल है, मतलब प्रूफ कैल है, यह क्या है,
प्रूफ किया हुआ है कि हमारा जो दिमाग है वो क्या है, बहुत हाई क्वालिटी का बना हुआ है। कैसनो कैसनो चीज़ के लिए क्या है, उसके लिए बना हुआ ऐसा काम करे लगी। हमारा दिमाग कैसा है, प्रूव किया हुआ है कि क्या है, बोला जाता है ना कि आदमी कंप्यूटर बोलता है सबसे तेज चलता है। ये मोबाइल जो देख रहे हैं या जो जिस चीज़ पर हमको देख रहे हैं आप, उसको क्या बनाया, आदमी बनाया है। जब मोबाइल देखिए इतना काम कर रहा है तो उसको बनाने वाला क्या है, कोई आदमी है ना, तो सोचिएगा उसका दिमाग कितना काम कर रहा होगा। ये प्रूफ है कि नहीं, कि बोल रहा है कि हमारा जो दिमाग है क्या है, उसको ट्रेंड किया हुआ है। कैसा ट्रेंड किया हुआ है कि ये कैसनो परिस्थितियों का उसमें अच्छा काम कर लेगा। दिमाग क्या होगा, अच्छा गियर में काम कर लेगा। गियर मतलब यहाँ समझाने का तरीका हुआ, जैसे गाड़ी में कैसे है गियर देते बढ़ाते हैं तो स्पीड गाड़ी का कैसे बढ़ता है। गाड़ी में सुनेंगे ना गियर होता है, एक गियर, मोटरसाइकिल में हो गया 3-4 गियर 5 गियर मान के चलते हैं। 4 चक्का में देखते हैं जैसे गियर बढ़ाता है क्या होता है, गाड़ी का स्पीड बढ़ता है ना। तो वैसे क्या है, हमारा भी दिमाग क्या है वैसा, मतलब जैसा इसको बनाइएगा जितना इसको देते जाएगा इतना क्या है वो गियर के जैसा और मजबूत हो जाता है और वैसा सोचने लगेगा और उसमें वैसा अभ्यस्त हो जाएगा। और जैसे कैसे देखिएगा कितना बड़ा बड़ा आदमी होता है ना, खुद पर प्रेशर दिलवाता है, ठंडा ठंडा पानी में नहाएगा। काहे लिए करता है वो सब, एक्सरसाइज करता है ना वो सब, काहे लिए करता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहेगा तो दिमाग अच्छा रहेगा, और दिमाग अच्छा रहेगा तो अच्छा से सोचेगा। वही एक लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमारा दिमाग क्या है, ट्रेंड है, हाँ अच्छा गया मतलब अच्छा से काम करे लगी, बना हुआ है, ये प्रूव किया हुआ है। ये क्या आ गया, वेल बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, पेशेंट मतलब यहाँ रोगी नहीं होगा, साथी होगा। पेशेंट, फेलो मतलब साथी। इन द सिनेमा डू थिंग्स फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन। यहाँ तक देखिए, लेखक कह रहे हैं जब फिल्म देखने गए सिनेमा हॉल में बैठे तो ये नोटिस कर रहे थे। देखिएगा फिल्म में क्या होता है ना, फिल्म शूटिंग करने में देखिएगा कितना लगता है, सालों लगता है। तो सालों लगता है तो देखिएगा कितना घंटा का न बनता है, मगर उसको देखिएगा काट छाँट के 2 घंटा 3 घंटा को बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है, एडिट करके ना उसमें हल्का सा स्पीड किया जाता है। मगर दिमाग देखिएगा नोटिस कर रहे थे कि जो फिल्म में सीन दिखा रहा है ना, उसी के अनुसार आदमी का दिमाग क्या ट्रेंड हो गया, सब समझ रहा था। अच्छा ये इतना सीन ये हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है, उसके अनुसार क्या तालमेल बैठ। जैसे आप ही लोग फिल्म देखते हैं ना फिल्म, तो उसमें बैठते अक्सर नहीं समझ देख लेते, अच्छा ये सीन के बाद ये या ये सीन के बाद ये या ये सीन के बाद ये, तो दिमाग प्रोसेस कर लेता है ना। कि ऐसा थोड़ी होता कि एक सीन के बाद दूसरा सीन से आपको समझ में नहीं आता है। तो वही लेखक करना चाह रहे हैं कि जो और भी इनके साथ साथी था ने, उनका भी देख रहे थे, सोचते ठीक है जैसे जैसे फिल्म में कहानी चल रहा है वैसे वैसे तो लाइन से समझ ही रहा है ये लाइन। दे थिंक मच फास्टर देन द पीपुल डिड 30 years ago। और क्या बोलते हैं कि आजकल के जो आदमी है उसका सोच क्या है, जो पीछे 30 साल के आदमी के सोच से क्या आगे है। आजकल के आदमी के सोच क्या है, 30 साल जो पहले आदमी था उसके सोच से क्या है, आगे चल रहा है आजकल के सोच। वही बोल रहे हैं, दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 years ago। मतलब जो 30 साल पहले आदमी के सोच था ना, अभी का आदमी का सोच क्या है, उससे बहुत ज़्यादा है। और आगे वाला जनरेशन क्या होगा, उसका सोच हमसे भी ज़्यादा होगा। हाँ देखिए आगे वाला भविष्य बताता है टेक्नोलॉजी में ये होगा वो होगा, तो दिमाग तेज रहेगा तभी नहीं वो सब होगा। पॉसिबली संभवतः बिकॉज दोज हु डोंट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट मतलब ऊंचा गली नहीं होगा, अभी के समय की बात कर रहे हैं। नाउ डे मतलब आजकल, मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। ये बोल रहे हैं ना कि अभी का आदमी अगर जो फास्ट नहीं सोचा ना, समय के अंदर नहीं बोलता है कि समय के अनुसार आदमी को चलना चाहिए। लेखक कहना चाह रहे हैं क्या है कि अभी के आदमी अगर समय के साथ नहीं चलेगा तो क्या होगा, उसको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस दुनिया में। बात तो सही है, एक गुण जीवन मिला है, पिछड़ जाइएगा। जैसे देख आप ही मान के चलिए 10वां पढ़ रहे हैं, आपका साथी है वो बढ़िया से पढ़ा लिखा तो आगे बढ़ गया तो आपके पीछे छूट जाइएगा। यही बोल रहा है लेखक कि अगर क्या है आजकल के आदमी अगर जो क्या है समय के साथ नहीं खुद को तेज किया, उसके अनुसार समय के अनुसार नहीं सोचा फास्ट एकदम, जैसे अभी दुनिया चल रही है ना तेज, उसके अनुसार नहीं चलेगा तो क्या होगा, फिर उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना, जैसे एक बार आपका नौकरी का एज ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा आप थोड़े फार्म भर के नौकरी होता है ना, हर देखिएगा नौकरी का उम्र होता है फार्म भरने का, उसके अनुसार भरिएगा, क्राइटेरिया होता है ना
एक बार उम्र पार कर गया तो फिर दोबारा आ गया नहीं नहीं, वैसे ही बोल रहा है कि एक बार क्या अगर आदमी अभी नहीं सोचेगा ना बढ़िया से समय के अनुसार, तो दोबारा उसको सोचने के लिए फिर मौका दुनिया में नहीं मिलेगा। तो इसका मीनिंग भी देख लीजिए। फैक्ट माने क्या होता है? तथ्य, सत्य। इनफ मतलब क्या होता है? काफ़ी, पर्याप्त मात्रा में। इनफ मतलब काफ़ी। ये इसलिए बता रहे हैं कितना कोई पढ़ने के लिए नहीं आता, इसलिए बता रहे हैं ये, ठीक ना। रैपिड मतलब होता है तेज, रैपिड माने तेज। फेलो पेशेंट बोले थे ना, साथी रोगी मतलब साथी, इसको समझ लीजिए। फेलो मतलब होता है साथी, फ्रेंड समझे ना, फ्रेंड माने क्या होता है? दोस्त। तो वैसे फेलो मतलब भी क्या होता है? साथी। इसका ही एक मतलब है साइनोनिम। कीप अप मतलब होता है जो काम कर रहे हैं उसको जारी रखिए। कीप अप मतलब, या गोइंग ऑन भी मतलब होता है काम चलते रहो, काम चल जो है शुरू किया है उसको जारी रखो, गोइंग ऑन। नाउ डे मतलब क्या होता है? आजकल। नाउ डे मतलब अभी के समय में। देखिए आगे, तो आपका पहला चैप्टर इंग्लिश का क्या हो गया? समाप्त हो गया। आशा करते हैं आपको जो बताए वो अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसलिए देखिए आपके लिए क्या है, इंग्लिश सबको क्या लगता है? बोझा लगता है। क्या लगता है? समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि समझावे वाला वैसे चाहिए ना। समझावे वाला देखिएगा समझा देगा ना, मैथ में भी तो देखिएगा मैथ भी भारी सब्जेक्ट है, मगर क्या होगा वो बढ़िया लगे लगता है। तो वैसे इंग्लिश भी बड़ी बढ़िया सब्जेक्ट है, मगर समझाने वाला बढ़िया समझाएगा तब, ऐसे तो बोझा लगेगा। तो देखिए क्या है, इसीलिए कोट भी लाए हैं इसी के लिए, आप ही लोग के लिए। हर समस्या का क्या है? समाधान है। क्या है? हर समस्या का समाधान है। बस क्या है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है भाई, खाती नहीं है। जैसे इंग्लिश आपको क्या लग रहा होगा? थोड़ा सा नहीं, बचपन से पढ़े हैं हिंदी मीडियम, हम लोग समझते हैं कि दिक्कत होता है। ऐसा थोड़े इंग्लिश नहीं आ सकता है हिंदी मीडियम वाला को। एक लैंग्वेज है ये, क्या है? एक भाषा है, आराम से सीख लेंगे धीरे धीरे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है।